BA पार्ट सेकंड संस्कृत अभिज्ञान शाकुंतलम द्वितीय अंक 6 से 10 पद्य। मैं डॉक्टर मनीषा गोदारा, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय, डीडवाना। छठा पद्य। गहांताम महिषा निपान सलिलम श्रृंगई मुहु ताड़ितम छायाबद्ध कदमकम मृक्कुलम रोमंथम अभ्यस्यतु विश्रब्दाम क्रियताम वरापतिभिः मुस्ताशति पल्लवै विश्रामं लभताम इदं च शिथिलज्याबन्धनम् अस्मद्धनु। अन्वय। महिषा श्रृंगै मुहुः ताड़ितं निपान सलिलं गान्तां छायाबद्ध कदमकं मृक्कुलं रोमंथम अभ्यस्यतु वरापतिभिः विश्रब्दं पल्लवले मुस्ताशति क्रियताम शिथिलज्याबन्धनम् इदम् अस्मद्धनु च विश्रामं लभताम। अनुवाद। भैंसें अपने सींगों से बार बार विलोडित किए गए सरोवर के जल में स्वेच्छापूर्वक अवगाहन करें, स्नान करें। छाया में झुंड बनाकर स्थित मृग समूह जुगाली का अभ्यास करें। बड़े बड़े जंगली शुकरों के नायकों द्वारा छोटे तालाबों में निश्चिंत होकर नागरमोथा निकाला जावे तथा हमारा यह धनुष जिसकी प्रत्यंचा का बंधन शिथिल कर दिया गया है, अब विश्राम करें। विशेष निपान सलिलम। निपान का यहाँ अर्थ गड्ढे के रूप में लिया गया है जिसमें कि पानी भरा हुआ है। वैसे कीचड़ युक्त जल वाले ऐसे गड्ढों में प्राय स्नान करके आनंद लेते हैं। श्रृंगई ताड़ितम। वैसे स्नान करते समय अपने सींगों से बार बार जल उछालते हैं, ये उनकी आदत है। रोमंथम। पशु एक बार चारा खाने के बाद छाया में आराम से बैठ जाते हैं, तब वह बैठे बैठे उससे पेट से खींच खींच कर मुंह में लाते हैं तथा ठीक से चबाते हैं। उनकी इस क्रिया को रोमंथ या जुगाली कहते हैं। मुस्ताशति। मुस्ता मोथा घास विशेष, क्षति तोड़ना। वरा अर्थात जंगली सुअर प्राय जल के खड्डों के पास खड़ी हुई मुस्ता घास को नोच नोच कर निकालते रहते हैं और खाते रहते हैं। प्रस्तुत पद्य में महिष, मृग तथा वराह इन पशुओं के स्वभाव का वर्णन किया गया है, अतः स्वभावोक्ति अलंकार है। प्रस्तुत पद्य में शार्दूल विकीड़ित छंद है। व्याकरणात्मक टिप्पणी। विश्रब्दम विश्रम कत प्रत्यय निपान सलिलम निपानस्य सलिलम षष्ठी तत्पुरुष समास। छायाबद्ध कदमकम छायासुबद्धम कदमकम येन तत् बहुब्री समास। मृक्कुलम मृगानाम कुलम षष्ठी तत्पुरुष समास। गहनताम गहा धातु आत्मनेपद लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। सातवां पद्य। शम प्रधानेषु तपोधनेषु गूढ़ं हि दात्मकम् अस्ति तेजः स्पर्श अनुकूला इव सूर्यकांता तद अन्य तेजो अभिभवात् वमन्ति। अन्वय। शम प्रधानेषु तपोधनेषु दात्मकं गूढ़ं तेज अस्ति हि स्पर्श अनुकूला सूर्यकांता इव अन्य तेजो अभिभवात् तत् वमन्ति। प्रसंग। प्रस्तुत पद्य महाकवि कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय सर्ग से उद्धृत है। प्रस्तुत पद्य में ऋषियों की आध्यात्मिक शक्ति एवं उनके तपोबल पर प्रकाश डाला गया है। अनुवाद। शांति प्रदान तपस्वियों में जलाने वाला तेज छिपा हुआ रहता है। स्पर्श के योग्य सूर्यकांत मणियों के तुल्य ये तेजस्वी किसी अन्य के तेज से अभिभूत होने से उस तेज को प्रकट कर देते हैं। विशेष गूढ़म। राजा के कहने का भाव यह है कि यद्यपि मुनि जन शांत होते हैं, किंतु यदि उन्हें बार बार छेड़ा जाए तो उनके कुपित हो जाने का भी भय बना रहता है। शम प्रधानेषु। मन का निग्रह करना भी शम है। तपस्वियों में इंद्रिय निग्रह का संयम होता है जिससे वे मन को वश में रखते हैं। श्रवण आदि व्यतिरिक्त विषयभ्यो मनसो निग्रह शमः। सूर्यकांता एक मणि है। सामान्य अवस्था में इसे स्पर्श किया जा सकता है, किंतु यदि इस पर सूर्य की किरणें पड़े तो इसमें से आग निकलने लगती है। स्पर्श असंभव हो जाता है। स्पर्श अनुकूला इव सूर्यकांता में श्लेषोपमा है। यहाँ पर स्पर्श अनुकूला ये विशेषण ऋषियों और सूर्यकांत मणि दोनों तरफ लगता है, अतः श्लेष है। इव का प्रयोग करने के कारण उपमा है। उपजाति नामक छंद है। व्याकरणात्मक टिप्पणी। स्पर्श स्पृश गंध प्रत्यय गूढ़म गुह कथ प्रत्यय। शम प्रदानेषु शम प्रदानम येषु तेषु बहुब्री समास। तपोधनेषु तप एव धनम येषाम तेषु।
8वां पद्य सूर्ययुक्ति संभवम किल मुने अपत्यम तद उज्जितम आद अधिगतम अर्कस्य उपरि शीतिलम च्युतम एव नवमालिका कुसुमम। अन्वय शीतिलम अर्कस्य उपरि च्युतम नवमालिका कुसुमम इव तत् मुने अपत्यम किल सूर्ययुक्ति संभवम उज्जित अधिगतम। प्रसंग प्रस्तुत पद्य महाकवि कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंग से उद्धृत है। प्रस्तुत पद्य में राजा दुष्यंत विदूषक को यह बोध कराते हैं कि शकुंतला यथार्थ में ऋषि कन्या अर्थात ब्राह्मण कन्या नहीं है, प्रत्युत क्षत्रिय बाला है। अनुवाद डंठल से टूटे हुए अतएव आग के पौधे पर गिरे हुए चमेली के पुष्प के समान वह मुनि की संतान शकुंतला निश्चय ही अप्सरा मेनका की संतति है तथा माता के द्वारा त्याग दिए जाने पर ऋषि कनव को प्राप्त हुई है। विशेष प्रस्तुत पद्य का आशय यह है कि जिस प्रकार पुष्प नवमालिका लता से विच्छिन्न होता है, उसी प्रकार वह मुनि कन्या शकुंतला भी अपनी जन्मदात्री माता मेनका से विच्छिन्न हो गई है। जिस प्रकार कुसुम संयोग से आग के ऊपर गिर जाता है, उसी प्रकार शकुंतला भी संयोग से कनव को मुनि को प्राप्त हो गई है। अर्कस्य उपरि शीतिलम च्युतम एवं नवमालिका कुसुमम। च्युतम एवं में उपमा अलंकार है। ऐसा भाव व्यक्त कर शकुंतला के अत्यंत सुकुमार होने की अभिव्यंजना की गई है। प्रस्तुत पद्य में आर्या जाति छंद है। व्याकरणात्मक टिप्पणी अपत्यम न पतंती पितर येन जातेन न पत धातु यथ प्रत्यय। सूर्ययुक्ति संभवम सूर्ययुक्ति संभव उत्पत्ति स्थानम यस्य तत् संभवम संभु अच्छ अधिगतम अधिगम कत प्रत्यय। नम्मा पते चित्रे निवेश्य परिकल्पित सत्वयोगा रूपोचयन मनसा विधिना कृतानु स्त्री रत्न सृष्टि अपरा प्रतिभाति सा मे धातुर्विभुत्वम अनुचिन्त्य वपुषः तस्याः। अन्वय धातु विदुत्वम तस्या वपु च अनुचिन्त्य मे सा विधिना चित्रे निवेश्य परिकल्पित सत्वयोगा मनसा नु रूपोचयन कृता अपरा स्त्री रत्न षष्ठी विभाति षष्ठी प्रतिभाति। प्रस्तुत पद्य महाकवि कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंग से उद्धृत है। प्रस्तुत पद्य में शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। अनुवाद विधाता के सृष्टि सामर्थ्य तथा उस शकुंतला के शरीर पर पुनः पुनः विचार करके वह शकुंतला मुझे ब्रह्मा के द्वारा चित्र फलक पर रखकर उसमें प्राणों का संचार करके मानो मनोयोग पूर्वक सौंदर्य समूह से रची गई विलक्षण स्त्री रत्न की रचना प्रतीत होती है। विशेष चित्रे निवेश्य से कालिदास का तात्पर्य है कि जिस प्रकार चित्रकार चित्र फलक पर रखकर किसी भी चित्र को अपनी रुचि के अनुसार उसमें मार्जन तथा लेखन कर सकता है, वैसे ही ब्रह्मा ने चित्र फलक पर पहले अपनी रुचि के अनुसार बना लिया है, उसके बाद उसमें प्राणों का संचार किया गया है। धातु विभुत्वम तस्या वपुश्च। षष्ठी के प्रसंग में सौंदर्य आदि के निर्माण में ब्रह्मा की शक्ति की एक सीमा है। उस सीमा से आगे बढ़कर वे किसी वस्तु का निर्माण नहीं कर सकते हैं, किंतु शकुंतला का सौंदर्य ब्रह्मा की शक्ति सीमा से बाहर का है। अतः प्रतीत होता है कि इसे उन्होंने हाथ से न बनाकर मन से ही बनाया है। वह उनकी मानसिक सृष्टि है, इसलिए वह अद्वितीय है, अपरा सृष्टि है। रूपोचयन मनसा कृता तु। प्रस्तुत पद्य में नु से संदेह की प्रतीति होती है, अतः संदेह अलंकार है। कतिपय आचार्यों का विचार है कि नु शब्द के वितर्कवाची होने से यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। चतुर्थ पद पहले के 3 पदों का कारण है, अतः काव्यलिंग अलंकार भी है। प्रस्तुत पद्य में वसंत तिल का छंद है। व्याकरणात्मक टिप्पणी निवेश्य निविश ल्यप प्रत्यय परिकल्पित सत्वयोगा परिकल्पित सत्वस्य योग यस्याम सा बहुव्रीहि समास। कृता क्री धातु कत प्रत्यय टाप प्रत्यय टाप विभुत्वम विभूत्व प्रत्यय अनुचिन्त्य अनुचिन्त ल्यप प्रत्यय अपरा न विद्यते परा यस्या सा। 10वां पद्य अनाग्रातम पुष्पम किस्लय मलूलम करुहै रन्नाविदम रत्नम मधु नव मना स्वादित रसम
अखंडम पुण्यानां फलम इव च तद्रूपम अनघम न जाने भोक्तारम कम्य समुपस्थास्यति विधि। अन्वय। अनगम तद्रूपम अनाग्रातम पुष्पम करुहै अलूनम किसलयम अनाविद्धम रत्नम अनास्वादित रसम नवम मधु च पुण्यानाम च अखंडम फलम एव विधि इह कम भोक्तारम समुपस्थास्यति इति न जाने। प्रसंग। प्रस्तुत पद्य महाकवि कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय पद्य से उद्धृत है। प्रस्तुत पद्य में शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा गया है, दोष रहित परम पवित्र उस शकुंतला का रूप किसी के भी द्वारा न सूंघा गया फूल है, नाखूनों से न छेदा गया कोमल पल्लव है, न विदा हुआ रत्न है, न ही आस्वादन किया गया है रस जिसका ऐसा नवीन मधु है, तथा पुण्यों के अखंड समग्र फल की तरह है। विधाता उसके लिए संसार में किसे उपभोक्ता बनाएगा ये मैं नहीं जानता हूँ। विशेष शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन करने में जिन विशेषणों का प्रयोग किया गया है वे बड़े सार्थक एवं विशेष ध्वनि को ध्वनित करने वाले हैं। अनाग्रातम पुष्पम में जहाँ सुगंध की सत्ता ध्वनित होती है, वहीं कर रूहई अलूनम किसलयम से अक्लांता ध्वनित होती है, अनाविद रत्नम से निर्दोषता ध्वनित होती है, मधु नव मना स्वादित रसम से अत्यंत हृदय हारिता ध्वनित होती है, अखंडम पुण्या नाम से अत्यधिक अभिलषणीयता ध्वनित होती है। प्रस्तुत पद्य में मालोपमा अलंकार है। उक्त सभी विशेषणों के साभिप्राय होने से परिकर अलंकार है। प्रस्तुत पद्य में शिखरिणी छंद है। व्याकरणात्मक टिप्पणी। आघ्र कत प्रत्यय न आग्रातम अनाग्रातम नं तत्पुरुष समास लूनम लून धातु कत प्रत्यय आस्वादित रसम आन्यंत स्वद कत प्रत्यय भोक्तारम भुज धातु त्रिच प्रत्यय द्वितीया एक वचन का रूप अनास्वादित रसम अनास्वादित रसो यस्य तत् बहुब्री समास समुपस्थास्यति सम उपस्था दृढ़ लकार।